हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। डर क्या है और क्यों लगता है हमें डर? कभी किसी को खोने का डर, कभी तन्हा होने का डर, कभी किसी के साथ छोड़ जाने का डर, कभी फेलियर का, कभी रिजेक्शन का और कभी फ्यूचर का डर, कभी सब कुछ सही होते हुए भी गलत होने का डर। ये डर लाइफ टाइम हमारी वाट लगाता रहता है। कहीं ना कहीं ये डर कंटिन्यू हमें अपने पीछे भगाता रहता है और हम भागते रहते हैं उस चीज़ से। एक पल, एक मिनट के लिए भी हमारा ध्यान हटने ही नहीं देता, जिसका खौफ हमारे मन में एक बार आ जाता है। तो क्या ये सही है या गलत? बहुत सोचा मैंने, क्योंकि किसी ना किसी मोड़ पर डर मुझे भी लगता है। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो सोचा है वो होगा भी या नहीं, आखिर क्यों क्यों डरते हैं हम? आखिर इस डर से हमें हासिल क्या होगा? पर एक बात इस डर ने बहुत अच्छी समझाई। डर ही वो चीज़ है जो हमें पुश करता रहता है, लगातार हमसे कुछ ना कुछ करवाता रहता है हमसे, और हम चाहें या ना चाहें, पर डर की वजह से हम जागते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। सिर्फ इस डर की वजह से हम एक्शन लेते हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं, सही गलत को पहचानते हैं। सिर्फ डर की वजह से ये सब करते हैं। बट अगर हमारी लाइफ में डर ही ना हो तो पर ना हम कुछ करेंगे, ना संभल कर चलेंगे। पर डर भी तभी अच्छा है जो हमें कुछ करने की, आगे बढ़ने की पॉजिटिव थिंग्स दे, आगे चलने की हिम्मत दे। पर अगर डर ही हमें कंट्रोल करे तो उससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। डर बेशक आपकी रातों की नींद हराम कर दे, दिन का सुकून गायब कर दे, पर डर अगर आपके ऊपर हावी हो गया तो डर आपको कंट्रोल करेगा। अगर हम किसी चीज़ को, किसी इंसान को अपने पास रखना चाहते हैं या उसे पाना चाहते हैं, पर उसे खोने का डर और ख़ुद पर इतना हावी कर लेंगे कि उसे ना मिलने पर, उसे पूरा ना होने पर हम खुद टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो समझो डर ने हमें पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन पर अगर वही डर हमें प्रेरणा दे, हमारी उम्मीद को ज़िंदा रखे, तो डर हमारे लिए सही है। बट इस दुनिया की एक हकीकत ये भी है जो सच है, पर हम मानते नहीं हैं। इस दुनिया में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की परमानेंट सिक्योरिटी कभी नहीं मिल सकती। यहाँ सब बदलता है, सब टेम्परेरी है। कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हम नहीं जानते, बट कल क्या हुआ था उससे हम वाकिफ़ होते हैं। इसलिए कल क्या होगा उससे डरना बेकार और बेवजह है। ये भी सच है, इस दुनिया में जिस चीज़ से हम डरते हैं वो डर एक न एक दिन हमारे सामने आता ज़रूर है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा होता ज़रूर है, डेफिनेटली होता ज़रूर है। क्या डरना इस डर से, और ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना हमने इसको समझा होता है। ये डर सिर्फ एक वहम है जिसको हम अपने दिलो दिमाग पर इमेजिनेशन कर लेते हैं। कभी कभी हम खुद को इतना मजबूर और इतना बेबस समझ लेते हैं, जो हुआ ही नहीं है उसकी वजह से खुद को डरा डरा कर सजा दे रहे होते हैं, खुद की कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम बाहर की दुनिया और उसके हालात से नहीं डर रहे होते हैं, हमें जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है वही होता है हमारे अंदर का डर। हमने खुद को कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर मान लिया होता है। नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। हम बाहर के चैलेंजेस से नहीं, हम अंदर के चैलेंजेस से भाग रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, डरते रहते हैं। मगर चेंजिंग तो नेचर का नियम है, हम बस उससे डरते हैं। हम रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि बिना रिस्क के लाइफ नहीं, सज़ा है। हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की आदत हो गई होती है, इसलिए हम चैलेंजेस से डरते हैं, डर से नहीं। लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता, पर जब तक वो नहीं हो जाता, जिस दिन हम ठान लेते हैं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, उस दिन हम आधी जीत गए होते हैं। अगर डर है तो उसको भगाओ, वरना एक्सेप्ट करो और कदम बढ़ाओ। ट्रस्ट मी, तुम जीत जाओगे। एक्शन लेने से ही पता चलता है गलत था या हमारे अंदर की सोच से, इस डर की वजह से तुम आज तक पीछे हो। और अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में गंवा दोगे। एक बात याद रखना, लाइफ बार बार मौका नहीं देती। रिस्क लेकर कदम को आगे बढ़ाओ, या तो जीत जाओगे या फिर सीख जाओगे। इस डर ने आपको हमेशा पीछे ही किया है, न्यू कुछ शुरू ही नहीं करने दिया। लाइफ की न जाने कितनी खुशियों को तो हम जी ही नहीं पाए।
کبھی سوچا ہے اگر تم نے ڈر کو جیت لیا، ایکشن لے لیا، تو کیا پتہ تمہاری لائف کیا سے کیا ہو جائے جو آپ نے امیجنیشن بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے اپنی خواہش، اپنے ڈریمز دم توڑنے کی اجازت اس ڈر کو مت دو۔ ڈر وہ ہے جو آپ کو ہر چیز سے روکتا ہے، جو آپ کی لائف کو چینج کرنے کی وجہ ہے۔ ایک بار اگر ڈر کو آپ نے خود پر حاوی کر لیا نا، تو ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ اس ڈر کی وجہ سے خود سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پائے۔ اگر خود سے جیتنا ہے نا، تو اس ڈر سے باہر نکلو۔ ڈر آپ کو خود پر یقین ہی نہیں ہونے دیتا۔ لائف ایک ہی بار ملتی ہے، یہاں بار بار آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے کچھ نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، تو لائف تو ویسے بھی برباد ہی ہونی ہے، بیکار ہی جانی ہے۔ زندگی بھر دل میں یہی رہے گا کہ کاش اس وقت میں نے ایکشن لے لیا ہوتا، فیصلہ لے لیا ہوتا۔ اس لیے خود کو مت روکو، تھکنے مت دو۔ خواب پورے نہ ہو وہ تو قسمت کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ کوئی بھی اور کیسا بھی ڈر ہو، یہ وہی ڈر ہے جو ہمیں دوسروں پر ڈیپینڈ رہنا سکھاتا ہے۔ کوئی بھی ڈر، کوئی بھی چیز تم سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ ڈر بھی تو ہمارے اندر کا ہی ہوتا ہے نا، اس سے ڈرنا کیسا، اس کے سامنے ہارنا کیسا۔ ڈر اگر آپ کو کچھ کرنے کی ہمت دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے وہی کرو جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ پر ڈر سے نہ ڈر کے اس کو ہرانا ہی ایک بریو انسان کی پہچان ہے۔ جب ہم خود اپنے اندر کے ڈر سے جیت جاتے ہیں تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور کوئی ڈر اس کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ اس لیے کسی کے کھونے کا، لوگوں کے تانوں کا، کسی کے دور چلے جانے کا ڈر بھول جاؤ۔ کھل کر جینا، اور ایک بار دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ نام، نہ پہچان، نہ شہرت، نہ دولت، نہ صحت، نہ طاقت، نہ کامیابی، نہ رشتہ۔ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، نہ آپ، نہ میں، نہ دن، یہ سب ایک دن ختم ہونا ہے، ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جرنی ایک دن یہی ختم ہو جائے گی۔ تو بتاؤ ہمارا اپنا کیا ہے جس کو کھونے سے ہم ڈرتے ہیں؟ زندگی کو کھل کر انجوائے کے ساتھ جینا ہی زندگی ہے۔ کچھ نہیں ہے تب بھی زندگی کے ہر لمحے کو محسوس کرو، لائف کا صحیح یوز کرو۔ ہار ہو یا جیت کیا فکر، فیصلہ لینا بھی لائف کا ایک حصہ ہی ہے، اور لائف اس ایک فیصلے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ہار ہو یا جیت لائف کے دو امپورٹنٹ پارٹ ہیں، دونوں ہی آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ ڈونٹ فرگیٹ دا لائف، ہاؤ بیوٹیفل، سو انجوائے۔